क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेल फोन कंपनीज increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू रिमाइंड देम, isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. This is something that Prime Minister and his colleagues used to quote very often. क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा? तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं, उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं।